आज तक जब भी किसी भूतिया जगहों के बारे में बात हुई है, आपको कुलधारा विलेज हो गए, मुकेश मील हो गए और जयपुर का भानगढ़ फोर्ट, इसकी बात हमेशा आई ही है। आज की जो हम कहानी में बात करेंगे, ये कहानी है भानगढ़ फोर्ट की, जहाँ पे एक ऐसी घटना भी हुई है। वहाँ पे घटनाएं तो काफ़ी सारी होती ही हैं, कई सारे हॉरर एक्सपीरियंस वहाँ पे होती ही हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सरकार ने भी 6 बजे के बाद वहाँ पे जाना बैन कर दिया है। कोई भी उस समय वहाँ पे नहीं रुकता है, उसके आसपास भी गांव खाली हैं। रात के समय क्या, दिन के समय भी लोगों के जाने पे यहाँ पर रूह काँप उठते हैं। कह वहाँ के लोगों का मानना है कि उस जगह इतना हॉन्टेड है कि रात के समय लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, औरतों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वहाँ के अजीब अजीब चीज़ें उनको दिखते हैं रात के समय। इसलिए रात के समय उस जगह पे जाना सबके लिए बैन कर दिया गया है। तो हम आज की जो कहानी है गाइस, एक बंदे की है जिसका नाम रहता है प्रिंस। वो उस जगह पे रहता है, वहाँ की चीज़ों को मतलब एक टूरिस्ट गाइड के रूप में वो काम करता है। उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा होते हैं और बेसिकली उसमें कमाने वाला यही होता है प्रिंस, जो उन चीज़ों से अच्छा खासा पैसा कमाता है, लोगों को मतलब बताता है कि क्या चीज़ें क्या हो रही हैं। उसके अंदर भाई स्टोरी टेलिंग का जो तरीका था, बात करने का तरीका था, उसके अंदर काफ़ी अच्छा था, तो इससे लोग काफ़ी प्रभावित होते और अच्छे खासे पैसे वो कमा ले रहा था इस चीज़ों से। उसके अंदर एक हर चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने का, उन चीज़ों को सही से मांस मसाला तरह पेश करने का काफ़ी टैलेंट होता है। इससे वो काफ़ी लोग खुश होते, भाई ये बंदा काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से सबको एक्सप्लेन कर दे रहा है, तो इसलिए वो काफ़ी मज़ा आता था कि हाँ सही है। तो हम आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको भी ऐसे हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है, आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर भेज सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पसंद आए वीडियो तो। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, प्रिंस जो अपने मम्मी पापा का एक लौता लड़का होता है, उसका बेसिकली पढ़ाई लिखाई में मन लग नहीं रहा था। बस हाँ, उसके पास एक ऐसी स्किल थी, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने का तरीके, लोगों को पहचानने का तरीके, उनको समझने का तरीका, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करना, उनको बातें करना उसे काफ़ी पसंद था। इसी चीज़ों को उसने बनाया एक टूरिस्ट गाइड बन के, मतलब कि वो भानगढ़ फोर्ट के पास ही उसका थोड़ा दूर थोड़ा गाँव था, वहीं पर वो रहा करता था। इसलिए थोड़ा मतलब अब वैकेशन का टाइम चल ही रहा है तो क्यों ना इसी से मैं पैसे बना लूँ। उसके पास इतना टैलेंट था कि भाई वो पैसे बना सकता था, उसके पास स्किल थी। तो धीरे धीरे वहाँ पे आता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ों को करना स्टार्ट करता है, इससे काफ़ी रील वगैरह बनाता है, जिससे इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी काफ़ी बढ़ता है और अच्छे खासे पैसे भी बना लेता है चीज़ों से। अब समय वैकेशन का समय चल रहा होता है, ये सबको समझाता है कि यहाँ कैसे क्या चीज़ें होती हैं। इसको भाई हर चीज़ के बारे में नॉलेज था कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे ये भूत रहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं, मतलब इस सब चीज़ों में उसके पास नॉलेज था। तो एक दिन की बात है, ये रात के समय सबको गाइड वाइड करके वहाँ से निकल रहा होता है। करीब ये भानगढ़ फोर्ट को बंद करने का बेसिकली समय आ ही गया था, वहाँ से 15 से 20 मिनट बचे होंगे इसको बंद करने से पहले। ये वहाँ से सीढ़ियों से उतर ही रहा होता है, तभी वहाँ पे आसपास उसको 3-4 स्टूडेंट देखने को मिलते हैं। एक आध दो लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं, जो उससे पूछते भी हैं, अरे अरे आप तो वही हैं ना जो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, तो आप टूरिस्ट गाइड हैं। उनका कोई नाम से पेज होता है कि प्रिंस टूरिस्ट गाइडर, ऐसा कुछ नाम का पेज होता है। अरे आप वहीं क्या, इसका सेल्फी भी लेते हैं कि आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। आप ये बताइए कि जो चीज़ें यहाँ पे बताते हैं, मतलब यहाँ पे चीज़ें क्या सच में हॉन्टेड है, क्या सच में यहाँ पे भूत रहते हैं? जो अपनी बताते हैं कि वीडियो में कि भाई यहाँ पे ये भूत हैं, यहाँ पे ये भूत हैं, क्या सच में रियल है या सिर्फ फेक है, हवा हवाई है? वो बोलता है हाँ, ये सब सच है। जिसको सुन के बाद ये लोग भी थोड़ा सा डर जाते हैं कि ये रियल तो नहीं है ऐसी चीज़ें। जिसको बोलते हैं कि एक काम करते हैं, वो 4 लोग बोलते हैं कि काम करते हैं, आज हम लोग चलो यहीं पर रुक के देखते हैं आखिर सच में कुछ दिक्कत है क्या नहीं है। अब प्रिंस बोलता है कि नहीं नहीं, गलत बात है, हम लोग नहीं रुकेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जो बेसिकली वहाँ के जो 4 लड़के होते बोलते ठीक है, हम तुमको एक्स्ट्रा पैसे देंगे, तुमको ज़्यादा रुपया देंगे, देखते हैं कुछ है कि दिक्कत करेंगे, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे। अब भाई पैसों के लालच में प्रिंस मान लेता है कि हाँ तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। अब इसलिए धीरे 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 अंदर पूरा एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं और धीरे कुछ ही देरों में वहाँ पे पूरा सन्नाटा फैल जाता है। वहाँ पे एक भी बंदा नहीं होता इन्हीं पांचों के अलावा। ये धीरे धीरे अंदर जाते हैं, हर किले के अंदर, हर फोर्ट के अंदर, मतलब जाके देखते हैं हर रूम के अंदर कि यहाँ पे क्या है, बट वहाँ पे कोई भी नहीं रहता, पूरा सन्नाटा फैला हुआ है। अब कुछ देर बाद बताता है कि यहाँ पे इस घर में रानियों का महल हुआ करता था, यहाँ पे इंद्रावती रानी डांस किया करती थी, यहाँ पे ये कर दिया गया, मतलब पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था कि यहाँ पे चीज़ ऐसी होती थी, यहाँ पे ऐसी होती थी। फिर कुछ देर बाद इन लोगों को काफ़ी डर लगने लगता है, जो लड़के साथ होते हैं डर लगता है कि भाई मुझे डर लग रहा है, मैं काम करता हूँ, मैं पेशाब करके आता हूँ।
एक लड़का होता है, धीरे धीरे पेशाब करने के बहाने से जाता है। उसके बाद ये बंदा यहीं खड़ा होता है कि ठीक है खड़ा हूँ, तुम लोग पेशाब करके आओ। अब धीरे धीरे सब बोलते हैं कि हाँ ठीक है मुझे भी करना है। अब कुछ देर बाद ये चारों चले जाते हैं और ये अकेला वहीं पे खड़े होकर इन लोग का वेट करने लगता है कि कब आएंगे कब आएंगे। बट काफ़ी देर होती है, चारों वापस ही नहीं आते। जिसको ये देख कर प्रिंस काफ़ी गुस्सा होता है कि भाई ये लोग मुझे उल्लू बना गए, मुझे यहाँ पे फंसा के चले गए। और भागते हुए गेट की तरफ भागता है, देखता है कि वो तो चले गए। ये काफ़ी गुस्सा होता है कि ये लोग मुझे चूते बना के मेरा पैसे खा के चले गए, मुझे पैसे भी नहीं दिए। फिर धीरे धीरे इसके दिमाग, अरे भाई 6 बज के ऊपर हो गए, मैं यहीं पे फंसा हुआ हूँ, मैं तो निकला ही नहीं यहाँ से, अब क्या होगा। अब इसका दिमाग काफ़ी डर से पूरा शरीर काँपे जा रहा था कि क्या दिक्कत हो गई भाई, मैं यहाँ पर रुक कैसे गया। अब ये भागते हुए गेट की तरफ गया। गेट पे देखता है बड़ा सा तरफ गेट लगा हुआ है और गेट पे जंजीर से ताला बंधा हुआ है, मतलब वो बाहर नहीं जा सकता, अभी अंदर फंस चुका है। ये भागते हुए अंदर धीरे धीरे देखता है तो वहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं। कहीं से ऐसा लग रहा है कि कोई माहौल बन रहा है, कोई डांस कर रही है लड़कियाँ और कुछ हो रहा है। धीरे धीरे सोचता कि शायद यहाँ पे कोई और भी है, मैं ही अकेला नहीं हूँ, कोई और भी शायद है। ये धीरे धीरे उनकी आवाज़ों की तरफ जाके देता है। चाहे कमरा होता है, उसके सामने एक सफ़ेद पर्दा लगा होता है, अंदर दिखता है यहाँ पर कई सारी लड़कियाँ बैठी हुई हैं, कई सारी औरतें बैठी हुई हैं। कुछ कोई फंक्शन चल रहा है, सब लोग काफ़ी खुश हैं, इंजॉय कर रही हैं, गाना गा रही हैं। जैसे ये पर्दों को हटाता है, अंदर कोई भी नहीं होता, पूरा रूम खाली होता है सिर्फ अंधेरे के अलावा। जिसको देखकर ये काफ़ी डर जाता है। ये फटाफट से भागते हुए जैसे पीछे आता है, उसे एक पीछे खड़ी एक औरत दिखती है, जो देखती है जैसे वो बोलता है कि आप कौन हैं, आप भी यहाँ पे फंस गई हैं क्या। जैसे वो बोलता है, बोलती है क्या तुम भी मुक्ति लेने आए हो। जैसे सुनता है कि थोड़ा सा लाइटिंग में आना स्टार्ट करती है, जैसे उसके आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसका चेहरा पूरा फटा हुआ होता है, ये भी कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ, गले पे कटा हुआ है। जिसको देखकर ये चिल्ला उठता है और भागते हुए भागते भागते वो देखते हैं जैसे वो भाग रहा है, पीछे उसकी औरत भाग रही है, ये भाग रहा है, पीछे उसकी औरत भाग रही है। ये भागते भागते एक दीवार के पीछे छिप जाता है। वो थोड़ी दूर बाद जब उठ के देखता है, वो औरत नहीं होती। अब ये ढूंढ रहा होता रास्ता यहाँ से निकलने का, बट उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। ये थोड़ी देर घूमने के बाद जाके देखता है एक दुकान है, कोई छोटी सी दुकान है, वहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है। ये उसके पीछे आता है, भाई भाई यहाँ से तुम भी फंस गए हो क्या। उससे भी पूछता तुम भी फंस गए हो क्या, मुझे कोई रास्ता यहाँ पे निकलने का और भी है। उससे पूछता है, जिससे वो औरत आदमी था, लेकिन जो औरत कुछ देर बाद भी औरत का वेश कर लेती है और अपना गर्दन 360 डिग्री से मूव करके पीछे देखती है। तुमको भी मुक्ति चाहिए क्या। जिसको देखकर ये काफ़ी डर जाता है, फिर से भागना स्टार्ट करता है। भागते 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 एक छोटा सा इसको अंदर घुसरता है। सब सीढ़ी चढ़ के एक रूम, एक गुफा टाइप का होता है, बिल्डिंग थोड़ा सा फोर्ट टाइप का होता है, उसके अंदर जाता है तो बाहर वो औरत खड़ी होती है। वो अंदर नहीं आ रही है तो सोचता भाई ये अंदर क्यों नहीं आ रही है। तभी देखती है वहाँ पे एक छोटे से हनुमान जी का मंदिर है, उसके अंदर ये नहीं आ पा रही है, बस बाहर उसका वेट कर रही है। वो इतना डर चुका था, उसके शरीर में इतना पूरा पसीने से भीग चुका था कि उसका दिमाग सब हैंग कर रहा था। फटाफट से मंदिर से बैठ के चपक के वहीं पे कब ये सोया था इसको पता भी चलता। अगली सुबह वहीं पे ये बेहोश मिलता है, सब लोग आते आते हैं, ये उठता है एकदम। उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके काफ़ी डर चुका था ये, इन चीज़ों को देख कर। उसके बाद से उसने ये नौकरी भी छोड़ दी, कोई सेकंड पार्टी नौकरी उसने ढूंढ ली, बट इस चीज़ों को वो छोड़ चुका है, काफ़ी डर चुका है इस चीज़ों के। ये इसका काफ़ी गहरा इतिहास है। अगर आप कहेंगे तो मैं अगली वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्यों चीज़ें वहाँ पे कैसी होती हैं। और एक सीरीज़ हमने चलाई थी गौरव तिवारी वाला, जिसको आपने काफ़ी सारा प्यार दिया था गौरव तिवारी का। अगर गौरव तिवारी इस जगह गए होंगे, अगर उनसे खुद के साथ कुछ एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ें हुई होंगी, तो आपके अगली कहानी अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और अगर आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरीज़ है तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।